तो क्या आस लेकर आते हो? क्या क्या मांगते हो? हमें सुख मिल जाए, दुखों से छुटकारा हो जाए। सुख मिला कि नहीं मिला? बताइए जरा सारे के सारे। सुख मिला कि नहीं मिला? गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं होर। गुरु के बिना कुछ नहीं है। और जब गुरु के पास आओ तो खुल के गुरु से मांगा करो, खुल से, एकदम खुल के मांगो। जो भी भगवान से, गुरु से चाहिए, खुल के मांगो। गुरु से कभी भी छुपाते नहीं हैं, खुल के मांगते हैं कि हे प्रभु हमको आप दीजिए। और मेरे प्रभु का स्वभाव है, जो मांगे ठाकुर अपने ते, वो सब कुछ देता है। वो आपको देखते हैं और जहां जहां आपको जो जो चाहिए होता है वो महाराज जी आपको झोली में डालते रहते हैं। ले बेटा तू ये भी ले ले, तू ये भी ले ले, तू ये भी ले ले। फिर आप लोग क्या करना चाहिए? आप लोगों को बदले में क्या करना चाहिए? नाम नाम मिलेता जीवा नानक, नाम मिलेता जीवा। नाम जपना शुरू करिए, आप अपना भजन करिए। एक आपसे मैं पूछता हूं, एक श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि तू कोई अगर भूत की पूजा करता है तो उसको भूत मिलते हैं, कोई पिशाच की सेवक पूजा करता है तो उनको पिशाच मिलते हैं, कोई पितरों की पूजा करता है तो उनको पितर मिलते हैं, और देवताओं की जो पूजा करता है उनको देवता मिलते हैं, और जो मेरी पूजा करता है उनको मैं मिलता हूं। ये भगवान कृष्ण ने लिखा है। अब इसका मुझे थोड़ा सा मतलब समझाइए। एक पेड़ है, एक पेड़ है, पेड़ पे पत्ते होते हैं, शाखा होती है, फल होता है, फूल होता है। आप जब पानी देते हो पेड़ को तो पत्तों को अलग देते हो, फूल को अलग देते हो। कहां देते हो पानी? खाद कहां देते हो? नीचे जड़ में। पेड़ एक ही जगह पानी लेता है, एक ही जगह खाद लेता है, वहीं से बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये, अगर आप अपने भगवान को मानना चाहते हो तो आप क्या करो, जहां भी जिसकी भी पूजा, अगर अपने पिता की पूजा करनी है तो पिता के चरणों में बैठ के पिता को भगवान के रूप में पूजो। हे पिताजी आप भगवान जी हैं, हे मेरी माँ, हे मेरी माता आप भगवान जी हैं। देवताओं की भी अगर कहीं मत्था टेक रहे हो तो भगवान को, अपने गुरु को आगे रखो और अपने मुख से धन गुरु दर्शन जप के मत्था टेक के देखो, महाराज जी वहां खड़े प्राप्त होंगे आपको, वहां पर मिलेंगे आपको। केवल अपना भाव बदलना है। जहां भी जाओ, जहां भी मत्था टेको, वंदन करो। इसको वंदन कहते हैं, साष्टांग करो, पांचांग करो, लम्बे पैजो, मत्था टेको। तो महाराज जी को, भगवान को, गुरु को उसी भाव में, प्रभु आप ही हैं, आप ही हैं। नामदेव जी जो थे, जब रोटी बना रहे थे वो, और अपने मन में भाव रखे थे कि हे कृष्णा
हे विठल देव आओ भोग लगाओ। रोटी बना रहे थे ऐसे बैठे हुए, बोले विठल देव भोग लगाओ, हे विठल देव भोग लगाओ। अब विठल जो थे वो गुरु अपने प्रभु को ध्यान में रखते हुए भोग लगा रहे थे, विठल आओ भोग लगाओ। इतने में काला कुत्ता आया और कुत्ते ने आकर, उन दिनों में वो होता नहीं था, वो जो चारदीवारी तो घर के आसपास होती नहीं थी उन दिनों में, और रेड़े में बैठ के रोटियां बनाते थे सारे के सारे। रेड़े में बैठे हुए रोटियां बना रहे तो काला कुत्ता आया, काले कुत्ते ने झपटा मारा और 3 रोटियां मुंह में लेकर जो ही पीछे मुड़ा, नामदेव जी देखते ही कहने लगे, विठल हे प्रभु कुत्ता नहीं देखा, कुत्ते में अपने भगवान अपने विठल का दर्शन कर रहे हैं वहां बैठकर। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु आप हैं। हो प्रभु भी देखो कैसे हैं, और कुत्ता आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे आप भाग रहे हैं। ओ मुंह में रोटियां दबाए और पीछे पीछे कैसे भागे। प्रभु रोटियां सूखी हैं, हे प्रभु रोटियां, हे मेरे विठल रोटियां सूखी हैं, गले में फंस जाएंगी। घी तो भूल ही गया लगाना, घी लगा लो। प्रभु पीछे पीछे भाग रहे, कुत्ता आगे आगे और आप पीछे पीछे। जहां पर आगे जाके रोड खत्म होती है वहीं पर जाकर जब ना कुत्ता वहां भी पहुंचा, आप भी पहुंचे, हाथ जोड़ के प्रभु कितना भागोगे, ऐसा भाव रखकर खा लो, भोग लगाओ। बस जब हाथ जोड़कर ऐसे नेत्रों से आंसू, तो कुत्ते ने पीछे मुड़कर जब देखा, ऐसे कुत्ते मुंह रोटियां पकड़ी हुई थी मुंह में, ऐसे पीछे मुड़ के जब देखा, प्रभु मैं पहचान गया हूं आपको। उसी समय कुत्ते के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए वहीं पर ही, और नामदेव जी को दर्शन देते हैं। बच्चे तूने पहचान लिया? और बोले आप कहां नहीं हो प्रभु, अगर मेरा भाव है कि प्रभु रोटी खाने आएंगे तो प्रभु किसी भी रूप में रोटी खाने आ सकते हैं। ये थोड़ी है कि प्रभु किसी रूप में नहीं। कल को आप रोटी बना रहे हो और आप भगवान को, गुरु को कहते हैं मेरे घर में भोग लगाओ, और भोग लगा दी कीड़ी मकोड़ा काडा, कोई चिड़िया, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, तो आप सोचोगे कि भगवान ये भोग नहीं, तो प्रभु भी तो बैठे हैं, सब जगह विराजमान है, कहाँ नहीं है मेरा मालिक। घट घट में कहाँ नहीं है ये बताओ मुझे, मेरा स्वामी मेरा मालिक कहाँ नहीं है।